हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज हम 10th क्लास का 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2 को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक्सरसाइज करने से पहले हम इसमें 7.2 एक्सरसाइज में जो सूत्र प्रयोग किया जाता है उसको देखते हैं। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या है? जब किसी रेखा के दो सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं, मान लिया हमने P के निर्देशांक है x1 और y1 और B कोई पॉइंट है, इसके निर्देशांक है x2 और y2। अब इस लाइन को, इस रेखा को कोई पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x और y। ये इस रेखा को m इंटू n, m रेशो n, m और n के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने x और y के निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं x। अब याद करने का तरीका क्या है? x निकालना है तो पहला हम ये x1 लेंगे और x2 लेंगे। अब x के अंदर y का कोई काम नहीं है। x निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इसका x1 ले लिया और यहाँ का x2 ले लिया। अब ये m है, जो पहला पार्ट है वो m रेशो m है और दूसरे वाला पार्ट क्या n है। तो m को x2 के साथ मल्टीप्लाई करें, m x2 प्लस, अभी जो पीछे वाला है इसको पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n x1 अपॉन m प्लस n। और y भी ऐसे ही करेंगे। अब x1 और x2 को नहीं छेड़ेंगे। अब क्या लेना हमें? y1 और y2। अब m y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m y2 प्लस, अब n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? y1 के साथ, n y1 अपॉन m प्लस n। कई बार हम इसको m और n की बजाय ऐसे ले लेते हैं। ये पॉइंट A है, इसके निर्देशांक x1 और y1, और B पॉइंट है, इसके निर्देशांक x2 और y2, और P पॉइंट है, P के x और y। अब इसको m और n की बजाय m1 और m2, m और n की बजाय m1 और m2 भी मान लेते हैं। तो x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू m1, x की वैल्यू निकालनी है तो x1 और x2, m1 पीछे बड़े के साथ गुना और m2 पहले बड़े के साथ गुना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू निकालेंगे सेम। अब m2 को y1 के साथ गुणा करेंगे, m2 y1 और m1 y2 सीक्वेंस में लिख लेते हैं, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन सूत्र है जिसका यूज इस एक्सरसाइज में होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अब इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसको A और B मान लेते हैं, -1 और 7, 4 और -3। अब एक बिंदु है P, ये इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y। माना B बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x और y। अब हमने x निकालना है। x बराबर जो फार्मूला था ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 पहले बढ़ेगा अनुपात, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। m1 x2 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस m2 x1 3 और मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 2 8 -3 अपॉन 5 अपॉन 5, ये कितना आ गया? 1। अब x2 की वैल्यू निकालेंगे, y की, m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। अब 2 की 4 के साथ गुणा करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 के साथ -3, क्योंकि हमने y1 और y2 लेना है y के उसमें, प्लस अब 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन 5, ये आ गया 15/5 3। तो बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, जो हमारा अभिष्ट बिंदु है वो होंगे 1 और 3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बिंदु 4 और -1 और -2 और -3, अब इनको साथ ही साथ ले लेते हैं। कोई पॉइंट है ए, इसके निर्देशांक है 4 -1, और ये भी ले लिया हमने बी -2 और -3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड होगा, को समत्रिभाजित, क्या समत्रिभाजित, सम माने समान, त्रि माने 3, भाजित का मतलब भाग, ये 3 भाग करते हैं। इसको P मान लिया और इसको मान लिया Q। अब AP, PQ और QB 3 समान भाग हो गए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, अब हमने इस P और Q दोनों के निर्देशांक निकाले हैं। पहले P के निकालेंगे। P के निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इस Q को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पार्ट हैं। 3 में से एक आगे है, 2 पीछे है, तो ये 1:2। P है जो AB को 1:2, 1:2, क्योंकि एक हिस्सा आगे और 2 हिस्से पीछे हैं, तो 1:2 में विभाजित करता है। अब इसके हम P के निर्देशांक निकालें। P के निर्देशांक x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और m1 को x2 के साथ। देखो 1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की 4 के साथ, तो -2 और 1 -2 आ गया, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 8 -2 6/3 और 2 3 6, ये हमारा 2 आ गया। अब y निकालेंगे, y क्या होगा, ऐसे ही फार्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेंगे। अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन 1 प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे, -3 और 2 एकम 2 एकम 2 -2/3, तो ये हो गया -5/3। को P के निर्देशांक क्या हो गए, ये पहले वाला 2 है और दूसरे वाला क्या, -5/3। अभी हमारे इसके निर्देशांक आ गए 2 और -5/3। अब Q के निर्देशांक निकालने हैं। Q के निर्देशांक, अब P को छोड़ देते हैं, तो ये इसको 2:1, 2 इसे आगे और 1 पीछे, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इसको निकालेंगे x की वैल्यू, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये लेना है, ये अब 2 को -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2 प्लस 1। अभी हो गया -4 और +4/2, 4 - 4 0, 0/2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब इनको तो x1 y1 मान लेते हैं, इनको x2 तो y2 मान लेंगे, तो आगे क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -1 के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन 2 + 1, 2 3 जा 6 -6 और 1 और 1 जा -1, तो ये हो गया -7/3। और क्योंकि निर्देशांक हो गए 0 और -7/3। अभी तीनों को लिख सकते हैं। जो बिंदु हैं, बिंदु P के निर्देशांक थे हमारे A2 और -5/3 और Q 0 और -7/3। AB को 4 और -1 और B हो गया, ये हो गया रेखाखंड A और B को समत्रिभाजित करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रियाकलाप दे रखा है, उसमें क्या है, जो मेन चीजें पढ़ लेते हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये हमारी लाइनें हैं। अब निहारिका सेकंड लाइन में और टोटल का 1/4 और यहां से लेकर ये 100 है, 100 है, 100 का 1/4, 100 का 1/4 क्या हुआ, 100/4 25, ये 25 तक जाती है। लाइन क्या है, दूसरी, तो 2 और कितना जाता है, जाती है वो 25 मीटर तक। 2 और 25 ये हमारे क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। और दूसरी रश्मि है 8th लाइन में 1/5 जाती है, 100 का 1/5 20। 8th लाइन है 8 और दूसरा क्या होगा 20, 8 और 20। तो इसमें दोनों के निर्देशांक लिख लेंगे। निहारिका, अब ये निहारिका यहाँ और यहाँ क्या प्रीत है। निहारिका ने दूसरी लाइन में 25 1/4 है और इसने प्रीत ने क्या 8वीं लाइन में 1/5 20 है। तो निहारिका के तय बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 25 और प्रीत द्वारा तय गई दूरी या जो बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे 8 और 20। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है, वहीं एक दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। क्या लगाओगे, दूरी सूत्र, ठीक है। अब इसको A मान लो और इसको B। A और B के बीच की दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अनरूट। जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया वही फार्मूला है। x2 8 है, 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25, ये 20 है और 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 और इसका स्क्वायर और दोनों का अनरूट। 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर और 20 माइनस 5 माइनस 5 है, माइनस 5 का स्क्वायर और अनरूट। अभी हो गया 36 प्लस 25 और 25 और 36 ये होते हैं 61 और इसका अनरूट इतने मीटर। अब इन दोनों के बीच की दूरी होगी। अब इसमें क्या करेंगे, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी बीच में, अब रश्मि ने यहां पर झंडा गाड़ दिया इन दोनों के बीच में, तो बीच का मतलब इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, या तो इसको 1:1 ये ले लो और नहीं तो मध्य बिंदु हम सीधा लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2 और अपॉन 2। ये किसके निर्देशांक हो जाएंगे, x के। और y के निकालने हैं, दोनों निर्देशांक y1 और y2 दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। ये हमारा y का हो जाएगा और ये हमारा x का। अब x का क्या था, 2 और 8, 2 प्लस 8 और बाई 2 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। और y का क्या है, 25 और 20, 25 जमा 20 और बटे 2, ये आ गया
45/2 और 22.5। अब इसके जो निर्देशांक के आगे 5 और 22.5, इसका क्या मतलब है? पांचवी लाइन कौन सी है? पांचवी। और कहाँ है? 25 मीटर। 22 में और 23 में जो यहाँ गमले रख रखे हैं इन्होंने, और इन गमलों के बीच में 22 में और 23 में गमले के बीच में, और कहाँ? पांचवी लाइन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु -3 और 10, ये -3 और 10। दूसरा 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6, अब इसमें पॉइंट दे रखा है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं? कोई हमारा पॉइंट है P, और इसके निर्देशांक दे दिए इन्होंने -1 और 6। अब ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वैसे तो हम m और n या m1 m2 मानते हैं, यहां मानेंगे k/1। अलग भी मान सकते हैं, लेकिन एक अनुपात को हम या तो k/1 लेंगे या इसको लेंगे 1/k, ताकि हमारे को एक अनुपात का तो पता है 1, और k की वैल्यू एक ही वेरिएबल रह जाए और उसकी वैल्यू निकल जाए। तो देखो, अब इसके p के निर्देशांक हम क्या मानते हैं? x और y। x के निर्देशांक क्या होते हैं? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फार्मूला है। y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा विभाजन सूत्र है। अब इसमें वैल्यू रखनी है, m की जगह क्या रखना है? इसमें k रखना है m1 की जगह। m1 क्या होगा? k, और m2 क्या हो जाएगा? 1। अब ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है, और हमारे सारे मान दे रखे हैं। m1 को k मान लें और m2 को 1 मान लें, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x का निर्देशांक दे रखे इन्होंने -1 बराबर है m1 की जगह k को 6 से गुणा करेंगे, 6 और गुणा के 6k। अब 1 को किसके साथ गुणा करना? -3 के साथ गुणा करेंगे, -3 अपॉन k प्लस 1। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y का मान है 6 बराबर है k की -8 के साथ गुणा करें, -8k प्लस 1 की 10 के साथ गुणा करें, 10 एकम 10 बटे 6 जमा 1। ये हमारे दो समीकरण होंगे, फर्स्ट और सेकंड। हम इसमें से किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। पहले बड़ा कर लेते हैं, आर पार गुणा कर देंगे इसके, तो ये होगा -k और -1। k की और -1 की गुणा करेंगे -k, और 1 की और -1 की गुणा करेंगे -1 इज इक्वल टू 6k और -3। अब 6k को इस तरफ ले -k -6k प्लस का इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, -3, ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का होगा, -7k और इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस गया। अब k का मान निकालना हमने, k इज इक्वल टू 2/7, और k के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। k अपॉन 1 बराबर है 2/7, और इसको लिख सकते हैं k/1 बराबर है 2/7। अब यही तो मान के चले थे। देखो हमने ये क्या माना था इनका रेशो? k/1, तो ये हमारा k/1 किसके आ गया? 2/7। तो जो P बिंदु है -1 और 6 इस रेखाखंड को 2/7 में विभाजित करता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 और -5 और B है -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड जो इसको मिलाता है x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है, हमारे को नहीं पता कहाँ विभाजित, तो हमने मान लिया ये पॉइंट आ गया हमारा वो P, और इसका अनुपात क्या हुआ? k/1। जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया, सेम ऐसा करेंगे। अब इसमें x और y मान निकालते हैं निर्देशांक। अब x और y निकाल लेते हैं। x का फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2,
और y का होता है हमारा, y के निर्देशांक निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू अब इसमें रखेंगे, k को हमने क्या मान की जगह क्या रखेंगे, m1 की जगह k, और m2 की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखो। m1 k की और -4 की गुणा करें, -4 k प्लस a की और 1 के साथ गुणा करेंगे 1 बटे क्या है k प्लस 1। अब y के निर्देशांक क्या होंगे, k को 5 के साथ गुणा करो, 5k और प्लस 1 को -5 के साथ तो -5 और बटे k प्लस 1। ये हमारे क्या आगे निर्देशांक x और y के जो इसके p बिंदु है, जो इसको किसी अनुपात में कौन सा k अनुपात 1 में विभाजित करता है, उसके निर्देशांक है। अब इसमें एक x अक्ष का और जिक्र किया, वो किस लिए किया है, जो निर्देशांक ज्यामिति कार्तिक तल है उसमें क्या होता है x अक्ष, ये बात हमेशा याद रखने की है, इस पे y = 0। x अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये हमेशा याद रखना। हम दूसरा तीसरा जो ग्राफ वाला चैप्टर करते हैं उसमें भी ये बहुत जरूरी है। x अक्ष पर y0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब ये कह रहा है x अक्ष है तो इसका मतलब y का मान, x अक्ष पर y बराबर 0, तो y ये जो y का निर्देशांक है, y निर्देशांक है, y का मान ये है, ये किसके इक्वल होगा 0 के। रख दो इसको, 5k प्लस और माइनस -5 बटे k प्लस 1 बराबर 0। अब ये यहाँ भाग है, इस तरफ जाकर गुणा हो जाएगा, तो 5k -5 और ये सारा इस तरफ गुणा होगा 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। 5k बराबर 5 और k बराबर है 5 बटे 5 और 5 से 5 कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी 1, और k बटे 1 बराबर है 1/1 या 1:1। अभी अनुपात होगा 1:1। अब ये क्या कर रहा है, इसमें उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी बताने हैं, जो ये बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, निर्देशांक भी बताने हैं। तो p x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y हमारा ये आया था, ये x है और ये y है। अब इसमें k का मान क्या रख दें 1, -4 गुणा 1 जमा 1, तो ये हो गया -3/2। अभी दूसरे में यहाँ रखेंगे 5k, k की जगह 1, 5 एकम 5 -5, 5 में 5 का 0 और 1 जमा 1 2, तो 0। तो इसके बिंदु हैं जो x अक्ष से इनको काटता है, विभाजित करता है, वो क्या होंगे -3 और 0, और किस अनुपात में 1:1।